Thank you students for this magical words which you have shared with your teachers. And it is very clear from their words that how the teachers play an important role in their lives. Now again it's a turn for the small kids, that is from the Dolphin Kids children. Now they are going to recite the poem for their teachers. हेलो ऑल ऑफ यू, मैं आज आपको टीचर डे पे एक पोएम सुनाने जा रही हूँ। हैप्पी टीचर डे, हैप्पी टीचर डे, हैप्पी टीचर डे, हैप्पी डे। आप जो पढ़ाएंगे हम वो पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे हम, ना कभी रुकेंगे हम, ना कभी झुकेंगे हम, चाहे जो बन जाएंगे हम। हैप्पी टीचर डे, हैप्पी टीचर डे, हैप्पी टीचर डे, हैप्पी डे। आपके मान को, आपके सम्मान को ना कभी झुकने देंगे हम। हैप्पी टीचर डे, हैप्पी टीचर डे, हैप्पी टीचर डे, हैप्पी डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई लव माय ऑल टीचर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपको टीचर्स डे पर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। अंधेरे जीवन में हमारे नया सवेरा लाते हैं, उनकी ऊंची शान है, शिक्षक वो कहलाते हैं। सही गलत झूठ सच का पाठ वो पढ़ाते हैं। आदर और सच्चाई की राह पर चलना वो सिखाते हैं। वो तो एक भगवान है, शिक्षक वो कहलाते हैं। थैंक यू। Good morning everyone. My name is Arvind Pathak. Happy Teachers Day. मेरी मैडम बहुत प्यारी, सबसे सुंदर, सबसे सुंदर न्यारी। वो मुझे पढ़ाती है और सबको होशियार बनाती है। कभी कभी वो पिकनिक भी ले जाती है और खूब मजे कराती है। आई लव यू मैम। हैप्पी टीचर डे। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज अनन्या। आज मैं आपको टीचर्स डे पे एक पोएम सुनाऊंगी। मैडम मेरी कितनी अच्छी, हम बच्चों जैसी सच्ची, खेल खेल में हमें पढ़ाती, ढेरों अच्छी बात बताती। हम बच्चों जैसी प्यारी मैडम, सबसे अच्छी न्यारी मैडम। मैडम मेरी कितनी अच्छी, हम बच्चों जैसी सच्ची। हैप्पी टीचर्स डे एंड थैंक यू। माय नेम इज कयान कौर, फ्रॉम यूकेजी क्लास। माय गॉड, हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे मैम। मेरा नाम आरव यादव है। मैं आपको शिक्षक दिवस पे कुछ सुनाना चाहता हूँ। आपने बनाया है मुझे इस योग्य कि प्राप्त करूँ मैं ऐसा अपना लक्ष्य। दिया है आपने हर समय सहारा, जब भी लगा मुझे कि मैं हारा। हैप्पी टीचर्स डे ऑल टीचर्स, थैंक यू। इतनी अच्छी मेरी टीचर, बहुत प्यार से मुझे पढ़ाती, कुछ गलती हो जाती मुझसे, बहुत प्यार से मुझे सिखाती। आई लव यू टीचर। हेलो फ्रेंड्स, टुडे माय टाइम फॉर माय टीचर। मेरी मैडम सबसे अच्छी, हम बच्चों की दोस्त है पक्की, बहुत प्यार से हमें पढ़ाती, खेल खेल में अच्छी बात सिखाती। मेरी मैडम सबसे अच्छी, हम बच्चों की दोस्त है पक्की। थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे। I read in CL Public School
Really, it was a wonderful poem sung by the Dolphinitis. Now it's the turn of the few words by the MD ma'am. She is a legal advisor of a school and she is a lady with a gentle heart and kindness. Her heart is the golden heart. She inspires at the every step of a problem. She shares the problem with us and she's really a wonderful person. So now I would like to call a legal advisor of our school, Mrs. Suparsha Gupta, to share some views with you all. Good morning. Happy Teachers Day to all of you. Today, as you know, we are celebrating Teachers Day, and I think since childhood everyone knows about Teachers Day. Why we celebrate Teachers Day on 5th of September? Because 5th of September is birth anniversary of our second President of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, and I think and वो एक टीचर भी थे, एक फिलोसफर भी थे, और एज ए टीचर उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारी कंट्री में। तो उन्हीं की बर्थ डेट को हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। टीचर्स डे पर मैं सभी टीचर्स को शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं आप लोगों को एक बार फिर से कहना चाहती हूँ, आप इस कंट्री के अनसंग हीरोज़ हैं। जैसे कोविड-19 में डॉक्टर्स, आर्मी के सोल्जर्स, हमारी पुलिस और बहुत सारे लोग जो अनसंग हीरोज़ के रूप में उन्हें हमने एक ट्रिब्यूट भी दिया था हमारी कंट्री ने। तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को भी इसी तरह से मैं सैल्यूट करूँ कि आप लोगों ने भी उसी तरह से वर्क किया है। सभी चीज़ जब लॉकडाउन थी, पूरा कम्प्लीटली लॉक्ड था, बट एजुकेशन इज़ कंटिन्यू। एजुकेशन परमानेंट थी, एजुकेशन चल रही थी, उसमें कोई लॉक नहीं आया, उसमें कोई ब्रेक नहीं आया। तो यह सारा क्रेडिट आपको जाता है। और मैं एक पर्सनली भी एक बात कहना चाहूँगी सभी टीचर से, मुझे एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग गया। रियली में आप लोग इतने सारे वीडियोस बनाते हैं, एकेडमिक वीडियोस बनाते हैं, बच्चों के डाउट्स के वीडियोस बनाते हैं, बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियोस बनाते हैं। इतने सारे वीडियोस बनाना और उनको ग्रुप्स में पोस्ट करना बहुत बड़ा काम है। ये कोई इजी काम नहीं है। मुझे लगता है फ़िज़िकली क्लास में जाना, अपीयर होना, वहाँ पर बच्चों को लेक्चर डिलीवर करना बहुत आसान है, लेकिन ये वर्चुअल क्लासेस लेना और वीडियोस बना के पोस्ट करना ये बहुत टफ़ काम है, और वो आप कर रहे हैं। वेरी फर्स्ट डे से आप उस काम पे लगे हुए हैं, कंटिन्यूअस आ रहे हैं, और वीडियोस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आपकी वॉइस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। आप ये सब चीज़ें मेंटेन करके वीडियो बनाते हैं और फिर बच्चों को देते हैं। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे जो आपने वर्क किया है वो रियली में आपको, मैं स्पीचलेस हूँ, पूरी तरह से स्पीचलेस हूँ। मेरे पास कोई वर्ड नहीं है कि मैं किस तरह से आप लोगों को इसके लिए थैंक यू कहूँ। टीचर के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि टीचर हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं। हमारी जो भी पीढ़ियाँ हैं वो आपके हाथों में आती है, आप ही उन्हें तैयार करते हैं। जिस तरह से एक पॉटर होता है, वो एक पॉट को तैयार करके ढालता है सांचे में, उसे एक बहुत सुंदर सा बनाता है, तो वो काम भी आपको है। बच्चे पेरेंट्स के पास से निकलकर जब आपके पास आते हैं तो पेरेंट्स पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं कि बच्चा अच्छी स्कूल में है, बच्चा अच्छे टीचर्स के पास में है, टीचर उसका फ्यूचर ज़रूर सिक्योर करेंगे, और वो आप करते भी हैं। आपका उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ होकर आप उसको डॉक्टर की भी टीचिंग कराते हैं, आप उसको इंजीनियर भी बनाने के लिए काम करते हैं। वो किसी भी फील्ड में जा सकता है, वो कुछ भी बन सकता है। आप उसे अच्छे से अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, पूरे आप अपने एफ़र्ट्स देते हैं, दिन रात आप उसकी तैयारी करके आते हैं, और अपने बच्चे के सभी डाउट्स को भी आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि टीचर ही सोसाइटी का सबसे बड़ा रोल जो सोसाइटी में निभाता है वो टीचर्स ही निभाते हैं। टीचर ही है जो इस देश का भविष्य बनाता है। वैसे कहते हैं कि हमारी फर्स्ट टीचर हमारी मदर होती है। हाँ, हमें माँ जन्म देती है, माँ हमें संस्कार देती है, लेकिन हम उन संस्कार को लेकर जब स्कूल में जाते हैं तो टीचर एक कोरे पन्ने पे एक लाइन ड्रॉ करता है। वो लाइन सीधी है, टेढ़ी है, या जिस तरह की भी है, वो हम जब उस पर खींचते हैं तो टीचर देखता है उसको कि इस लाइन को किस तरह से ठीक करनी है। हमें वो स्टेप बाय स्टेप जाना सिखाता है,
हमें सही राह चुनना सिखाता है, हमें सही फील्ड में ले जाना सिखाता है। तो ये टीचर का ही काम है। बट मैं आज की सिचुएशन जो चल रही है उसको देखते हुए टीचर से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग बच्चों में इस तरह की ताकत डालिए कि लाइफ में जो स्ट्रगल आए उससे भी बच्चा लड़ना सीखे। मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में 10th और 12th के रिजल्ट्स ही बच्चों को इतना डिप्रेस कर देते हैं कि वो सुसाइड जैसी चीज़ें कमिट कर लेते हैं। पेरेंट्स का रोल है इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि टीचर्स का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। आप उन्हें समझाइए, आप उन्हें स्ट्रगल करना भी सिखाइए कि लाइफ का नाम ही स्ट्रगल है। आपने 10th 12th पास आउट कर लिए, उसके बाद में आपको लाइफ बनानी है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल करके आपको आगे बढ़ना है। ये नहीं है कि एक स्ट्रगल आया तो आपकी लाइफ वहीं पर कब ख़त्म हो गई। आप आगे चलिए, और मौके मिलेंगे, उन मौक़ों को सर्च कीजिए। उन मौक़ों को सर्च करने के बाद में आप उसमें पूरी डेडिकेशन से वर्क कीजिए, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। स्ट्रगल लाइफ का ही एक पार्ट है, उससे आप नहीं बच सकते हैं, लेकिन उसको क्रॉस करके जो आगे निकल जाता है उस स्ट्रगल से, वो ही एक रियल ह्यूमन बीइंग है। उसको अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, उसे अपने ऊपर एक विश्वास रखना चाहिए कि मैं यह कर सकता हूँ। और टीचर को ये चीज़ बच्चों को बचपन से ही सिखानी पड़ेगी कि लाइफ में स्ट्रगल आए तो कभी हताश नहीं होना है, आगे बढ़ते जाना है, यही एक लाइफ है। तो टीचर्स डे पर मैं सभी को एक बार फिर से सभी टीचर्स को शुभकामनाएं देती हूँ कि राष्ट्र का भविष्य आपके हाथों में है, आप इसका निर्माण कीजिए, राष्ट्र को और भी अच्छा बनाने में अपना पूरा योगदान दीजिए। मैं इसी के साथ में आप सभी से विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।